वो नवल भी सुनेंगे। अमृतसर से 25 बाघा बॉर्डर है, 25 किलोमीटर मेरा देखा हुआ है पाकिस्तान की बात। और बाघा बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूरी पर अभी जो पाकिस्तान में आ गया, अमृतसर से 30-40 किलोमीटर दूरी पर कोई जगह थी, वहां शाह साहब रहते थे। शाह साहब की कृपा हुई तब बुल्ला शाह को शांति मिली। उसके पहले बुल्ला एक किसान का नौकर था। हल चलाते चलाते 2 घंटे हो जाते तो बैल बेचारे आराम करे। बैलों को पेड़ के नीचे बांध दिया और खुद छायादार वृक्ष के नीचे टिल्ले पर ध्यान मग्न हो गया, क्योंकि दोपहर हुई। भोजन, मानसिक भोजन संतों को कराते थे। मन से ही संत आए हैं, चावल परोस दिए, रोटी परोस दी, सब्जी परोस दी। ऐसे मानसिक भोजन करा रहे थे। मानसिक भोजन कराते कराते देखा कि गर्मी है तो दही देना भी जरूरी है। मानसिक था तो हाथ में लोटा था पानी का, वो उसको दही के भावना से संतों को अर्पण करना था। इतने में उनका सेठ आ गया। देखा कि बैल तो छाया में हवा खा रहे हैं। ये कहाँ गया नौकर, बुलिया कहाँ गया? इधर उधर देखा, गुस्सा आया। कामचोर है, उसको पता ही नहीं कि इतना ईमानदार नौकर है। देखा कि वो उधर बैठा है, आंखें बंद करके। पीछे खड़े रहे, ध्यान से सुनना। हाथ में लोटा है, जोर से लात मारी कि क्या ढोंग है। तो लोटा था तो पानी का, लेकिन जब ढुला तो दही बन गया। जमींदार चकराया, अरे बुलिया ये क्या है? बोले महाराज, मैं संतों को पंगत करा रहा था, गर्मी थी तो मैं उनको दही अर्पण करना चाहता था मन से। तो लोटा भरा हुआ उठाया और ये दही है, आप लो। इतने में आपकी लात लगी तो दही बन गया। जमींदार बोला, मुझे तुम माफ करो, मैं तुमको नौकर मानता था, लेकिन तुम संतों की मानसिक पूजा से इतने मान हुए हो कि पानी दही बन जाता है। वो जमींदार उनका सेवक हुआ। ध्यान से वापस मानसिक पूजा करता, ईश्वर को पाने के लिए उपाय खोजता। जो जैसा उपाय बताए वो ऐसा साधन करता, जैसा उपाय बताए ऐसा ग्रंथ ले आता। किसी मजहब को अथवा किसी उपाय बताने वाले को बुलाने, अनसुना नहीं किया, अनदेखी नहीं की। 40 साल बीत गए। हृदय में तूफान लगा कि जो जो बताते थे वो करता था मैं, लेकिन अभी तक आत्म शांति नहीं मिलती। परमात्मा का दर्शन, अल्लाह का दर्शन, ये वो सब का फल ही है आत्म शांति, जो संतोष, तृप्ति। गुरु रहमत करे तो ऐसे भी तृप्ति हो जाती है आज्ञाकारियों को। 40 साल की मेहनत के बाद भी वो तृप्ति, संतुष्टि अच्छा सा लगे, वहां बयान नहीं होता। देवता आकर भी वरदान देगा, चीज वस्तु मिलेगी, उससे भी संतुष्टि, तृप्ति तो चाहिए। तो पहुंचे हुए फकीर तो ऐसे ही तृप्त कर देते हैं आज्ञाकारियों को, अधिकारियों को। तो पहुंचे हुए संत नहीं मिले तब तक 40 साल तक
इतना ज्ञान, इतने नियम, इतने व्रत, इतना कुछ करके बोझिला हो गया था, टेंशन में आ गया था। वो सीधा सो भी नहीं सकता था, दिमाग टेढ़ा हो गया था किताबों के ज्ञान से। जब इनायत शाह तुम्हारे अमृतसर से बागा बॉर्डर 25 किलोमीटर हम जाके आए थे, तुम भी थे, वहां से 15-20 किलोमीटर दूरी गांव में रहते थे इनायत शाह, ब्रह्मज्ञानी संत। उनके चरणों में गए और उन्होंने तो बस स्पर्श, वाइब्रेशन, संकल्प, बुल्ला को जो शांति मिली, जो आनंद मिला, वो 40 साल की पुस्तकों से, उनसे इससे भी नहीं मिला था वो आनंद। अवगुण चित्तानाधारो, ये करने से भी नहीं मिला था जो गुरु की रहमत से, वाइब्रेशन से बुल्ला को मिला। घर आए, सारे किताबें फेंक दी दरिया में और खुलेआम कहने लगे, तस्बीह तोड़, किताबें फेंक पानी में, माला वाला तोड़ दो, किताबें पानी में फेंको। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, न जा मक्के न जा काशी। मंदिरों में, मक्कों में क्या रखा है? हाजरा हजूर ब्रह्मज्ञानी संत नहीं मिले तब तक बोझा उठाना काहे को। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी गुरु के बिना सब धक्के खा रहे। कुएं में भांग पड़ी है और वो भांग का पानी पी पी के सब मत वाले हैं। कभी ये करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, ये करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, बीटेक करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, ये मैंने मिलाया। ऐसा करूंगा, सीए बनूंगा, बीए बनूंगा, एमडी बनूंगा, आईएएस बनूंगा, क्लीलिट बनूंगा, सुखी हो जाऊंगा। झक मारना है। ऐसे झक मार के कई मेरे पास आ गए शांति पाने के लिए, डिलीट वाले भी, सीएम और पीएम पद वाले भी। तो बुल्ला शाह को चिढ़ चढ़ गई कि जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तो अल्लाह का रास्ता दिखाने वाले, भगवान का रास्ता दिखाने वाले लल्लू पंजू हमारा 40 साल बिगाड़ा, ऐसे समाज का भी समय बिगाड़ते। तो उसने हल्ला बोला, ये 40 साल मेरे बिगड़े और सिर भारी हो गया, गर्दन टेढ़ी होके ही रहती थी, सीधी गर्दन भी नहीं रख पाता था। टेंशन में गर्दन टेढ़ी की आदत पड़ जाती, अब सीधी हो गई, शुक्र है। बुल्ला की तो टेढ़ी ही रहती थी, सोते समय भी टेढ़ी गर्दन रहती थी ज्ञान के बोझ से। तो आदमी जब थकता है ना, एकदम झुझलाता है, तो क्रांति आ जाती, छोड़ो मुझे अपने ढंग से रहने दो। तो बुल्ला शाह ने हल्ला बोल दिया, આમ કરો ને તેમ કરો ને આ મંદિરમાં જાઓ ને આમ કરો ને તે કરો, બધું ફગાવી દો। आत्म साक्षात्कारी गुरु हृदय मंदिर में ले जाते, वही सार है, बाकी सब बेकार है। तो जिनका धंधा गुजारा चलता था वो मठ मंदिर वाले बुल्ला शाह के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई। बुल्ला शाह को अल्लाह का रास्ते का बगावतखोर आदमी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। बुल्ला ने कहा, किस बात की सजा? बोले, तुम मंदिर मस्जिदों का और परंपराओं का और पुस्तक पढ़ने का और माला घुमाने का विरोध करते हो, इसीलिए तुमको सजा मिलनी चाहिए। लोगों को गलत रास्ते लगाते हो। बोले, लोगों को जो गलत रास्ते लगाता है उसको सजा मिलनी चाहिए, इस बात पे मैं सहमत हूं। लोगों को जो गलत रास्ते लगाता है
उसको सजा मिलनी चाहिए, इस बात पे मैं सहमत हूं। मैं सजा स्वीकार करूंगा। लेकिन जो लोगों को, मैंने तो खाली लोगों को अपने मन की बात बताई, अनुभव। जो 10-10 साल लोगों को गलत रास्ते चलाते और बदले में कुछ नहीं मिलता, उनको कितनी सजा, मेरे को कितनी सजा दोगे? बोले 10 शलाकाएं तपी हुई तुम्हें मारी जाएगी जल्लाद के द्वारा। 10 शलाकाएं तुमको दंड दिया जाएगा। बोले जो 10-10 साल तक आत्मज्ञान है नहीं, साक्षात्कार है नहीं, अनुभव किया नहीं और दूसरों को रास्ता बताते, और 10-10 साल करके रास्ता बताया जिन्होंने, और 40 साल मेरे बीत गए, तो उनको वो भी तो लोगों को मिसगाइड करते ना, तो उनको सजा कितनी होनी चाहिए? बोले उनको 20-20 शलाके लगनी चाहिए। तो बोले तुम सजा देने वाले अपने को 20-20 शलाके लगवाओ। तुम ही मुल्ला मौलवियों ने, पंडों ने मेरे को रास्ता दिखाया था, ये करो ये करो ये करो ये करो। तुमको तो अनुभव नहीं हुआ, तुम्हें तो शांति मिली नहीं, तुम्हारे हाथ में या तुम्हारी दृष्टि में वो आभा नहीं जो ब्रह्म ज्ञानियों में होती। ये कैसा है जादू उनका, ऐसे तो तुम्हारे में है नहीं बल। तो मेरे 40 साल तुमने बिगाड़े, तुम्हें 20-20 सलाका लगे, फिर मेरे को 10 सलाका लगाने को सोचो। सारे चुप हो गए। ऐसे ही नसरुद्दीन जा रहे थे और किसी उद्दंड आदमी ने नसरुद्दीन को जोर से थप्पड़ मार दी। नसरुद्दीन भी दमदार था, उसका बांह पकड़ी, काजी के पास ले गए। बोले मैं बेगुनाह था और मेरे को इसने थप्पड़ मार दी, और थप्पड़ मारते ही नाटकीय ढंग से माफी मांगने लगा। ऐसे जानबूझ के थप्पड़ मारे, माफ कर देना, तो इसको आप सजा दो। तो काजी भी हंसा और थप्पड़ मारने वाला भी हंसा। तो नसरुद्दीन पहचान गए कि ये इनके आपस में ट्यूनिंग है। जो फैसला देता है जज और जिसने अपराध किया, ये तो एक दूसरे को देखकर पुराने मित्र की खबर दे रहे हैं। बोले इसको दंड दो आप, और हमें इजाफा मिलना चाहिए। काजी ने सोच सोच के कहा कि 1 रुपया दंड। पहले तो कहा तुमसे माफी मांग ली, बोले बस ऐसे थप्पड़ मारी और तुरंत नाटकीय ढंग से माफी मांग ली, ये तो कोई होता है क्या? तो काजी ने बोला अच्छा 1 रुपया तुमको ये दंड के रूप में तुमको अर्पण करेगा। उस आदमी ने कहा रुपया मेरे पास अभी है नहीं, घर से लेने जाता हूं। वो घर गया तो गया। मुल्ला देखता रहा नसरुद्दीन, 1 रुपया मेरे को मिलेगा थप्पड़ खाने का, लेकिन 2 घंटे तो चले गए। बोले थप्पड़ मारे किसी बेगुनाह आदमी को, उसका जुर्माना 1 रुपया ही होता है। बोले इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मुल्ला ने कस के उस जज को, उस काजी जो, उसको थप्पड़ रख दी। बोले वो 1 रुपया तुम ही ले लेना। न्याय की जगह पर अन्याय, भगवान का रास्ता दिखाने पर लंबी कथा। मेरे को भी ऐसे बहुत, अपने आप में वो अच्छे संत थे, लेकिन उनको पता नहीं था। तो मैं जब ईश्वर प्राप्ति के लिए खूब घूमा, तो 98 साल के दूध पे रहते मेरे को बताया 12 साल इधर जप करो, 12 साल इधर, 12 साल इधर, 12 साल यहाँ, फिर भगवान मिलेंगे। तो मैं तो तुरंत वहां से चल दिया। जब लीलाशाह प्रभु जी के पास गया तो काम बन गया। तब फिर हम घूमते घामते अपनी और अदा में गए, तो उस साधु ने मुझे पहचाना नहीं कि ये लड़का मेरे पास आया था। वो मेरा आदर करने लगे और बोले आप तो आशाराम महाराज, आप हमें बहुत मदद कर सकते हो। और उसका कोर्स मिलता तो 48 साल तो अभी मैं मर ही जाता। तो कभी कभी जिनको पता नहीं वो साधना का कोर्स बताने लग जाते। जिनको रब मिला नहीं, ईश्वर मिला नहीं, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, कर करके मरो क्या? देर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं। अगर रहबर रिझ जाए तो उसकी एक खाली एक निगाह से, गुरु जी की एक निगाह से बायोजीत प्रसन्न हो गए, दूसरी मुस्कान से गदगद हो गए, हाथ रखने से
तृप्त हो गए। अब बाकी आखिरी बचा है, बस उसे भी पूरा कर दिया। ऐसा भी तो होता है। पूर्ण गुरु की कृपा, जागृत स्वप्न आनंद लेते खाते आनंद मस्ती में ब्रह्मानंद मस्ती। दे गृहस्थ साधु करूप दे। नारायण नारायण। एक तो होता है साधना करके ईश्वर में शांत होना, समाहित होना। दूसरा ईश्वर से प्रेम करके ईश्वर को भोगना। एक तो ईश्वर से योग होता है और दूसरा ईश्वर से भोग होता है। ईश्वर से योग हुआ तो आप शांत हो गए, लेकिन ईश्वर से भोग हुआ तो गोपियां ईश्वर को देखकर आनंदित होती, ईश्वर को भोग रही, ग्वाल ईश्वर को भोग रहे, भक्त ईश्वर को भोगते। तो ईश्वर चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के सिवाय भोग का कैसे पता चलेगा। संसारी भोग तो तबाह करता है, लेकिन ईश्वरीय भोग ईश्वरमय बना देता है। यथा गोपी का नाम, जैसे गोपियों की भक्ति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भक्ति कैसी हो, यथा गोपी का नाम। कृष्ण को देखते आंखों से पीती, भावों से पीती गोपियां हैं। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों से प्रभु रस पिए, गुरु रस पिए। उनको आंखें बंद नहीं करनी पड़ती, वो छूकर भी रस पीती, छाछ देकर भी रस पीती, ईश्वर का भोग करती। योगी लोग ईश्वर से योग करते, ग्वाल और गोप ईश्वर का भोग करते। योगी समाधि करके ईश्वर से योग करते, लेकिन भक्त ईश्वर का भोग करते। ये थाल लो, भगवान भोजन करो, भोजन कराने का भी मजा और फिर भोजन करने का भी मजा। ईश्वर का भोग नहीं कर रहे। थाल सजाया बजाया, अपने मन पसंद तो भोग लगाया और वो ठाकुर जी को दिया और घंटी बजाई, प्रभु जी आप खाइए, ये करिए वो करिए, उसका भी मजा लिया। और फिर तो ईश्वर का योग जिनको करना है सदा करें। लेकिन मैं तो दोनों चाहता हूं, ईश्वर से योग भी करो और ईश्वर का भोग भी करो। शांत बैठने में शांत भी हो जाओ और रसमय होने में रसमय भी हो जाओ। इसी बात को श्री कृष्ण ने कहा अविकम्प योग। समाधि में रहे तो ईश्वर के साथ योग हुआ, फिर संसार में आए और सर्वत्र ईश्वर नहीं दिखा तो भोग नहीं लगेगा। हाँ, फूल का मजा ले रहा हूं तो मैं फंसा, लेकिन ईश्वरी फूलों के रूप में खिला है और ईश्वरी फूलों का मजा ले रहा है। इसका रूप रंग अलग है, इसकी सुगंध और दिमाग को पुष्टि करने की योग्यता अलग है, इसकी अलग है। अब ईश्वर का प्रसाद है। तो मुझे संतुष्टि है, देने वालों को भी संतुष्टि है। नहीं 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 नहीं, फूल हम नहीं ले, घर से नहीं, फूल चाहिए ही मेरे को तो आप आसक्त हो गए, नहीं चाहिए तो आप उनसे लो। आए तो सहज में, नहीं आए तो सहज में। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है। मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश। समर्थ रामदास जी अपमान का भी भोग करते थे। ईश्वर अपमान के रूप में भी तो आता है, मान का भी भोग करते थे। एक माई, उसकी आदत थी झगड़ाखोरी, दिन में 2-3 माइयों से लड़े नहीं तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। लिपाई का जमाना था,
समर्थ रामदास के जमाने में टाइल्स वाइल्स का इतना प्रचार नहीं था, लिपण होता था। 2-4 दिन पहले मिट्टी और गोबर का रबड़ा बना के रखते और फिर लिपाई करते, तो कपड़े के टुकड़े से लिपाई करती थी। पोता होता है ना, पोता। समर्थ रामदास, वो बाई गुस्से में किसी पड़ोसन को कोस रही थी, तो ऐसी है तो ऐसी है। और समर्थ रामदास, जय जय समर्थ रघुवीर भिक्षाम दे, वो जिस गंधे पोते से 2-4 दिन सड़ा गोबर समर्थ रामदास के मुंह पे दे मारा। रामदास ने माई के कोप का भी भोग किया, ले लिया पोता, मुंह धोया, नदी में कपड़ा साफ किया, दूसरी जगह भिक्षा मांगी, अपनी कुटिया पे गए, कपड़ा सुखा दिया। शाम हुई तो कपड़े की लीरी काट के बाती बनाई। लो, गुस्से का भी भोग, कपड़े का भोग हुआ ना, बाती बनी। जय जय समर्थ रघुवीर। प्लुत उच्चारण करने से मन शांत हुआ, योग भी हुआ, बाती का भोग भी हुआ। जो जो बाती खत्म होती गई, कपड़ा कम होता गया, एक देखा कपड़ा सब आ गया भोग में। उसी बाई के द्वार पर फिर गए, भिक्षाम देहि। बाई पानी पानी हो गई। महाराज, मैं वही माई हूं, तुमको पोता करने वाला सड़ा गला लीपण वाला कपड़ा दे मारा था, फिर तुम मेरे द्वार पर आए हो। मैं इतनी दुष्ट क्रूर, और फिर तुम मेरे पास आए हो। बोले नहीं नहीं, तू दुष्ट नहीं, तू क्रूर नहीं, तू तो आत्मा है। तूने तो मेरे को प्रसाद दिया था। सारी बात कह सुना कि तूने मारा था, मैंने उसका उपयोग किया, ईश्वर का भोग किया मैंने। सभी ईश्वर है तो वो कपड़ा भी तो ईश्वर है, तेरे अंदर भी तो ईश्वर है। ईश्वर का जो कुछ दिया है वो ईश्वर का भोग है। और ईश्वर में शांत हुए तो ईश्वर से योग है। सब कुछ ईश्वर है तो जो भोग है वो भी तो ईश्वर ही है। भाई का जीवन बदल गया। यस्य ज्ञानमयम तप, ज्ञान से युक्त तप हो, आसानी हो जाती। अब मैं ऋषिकेश जाऊं, हरिद्वार में नहा लूं, क्या पता जीवन का। अरे हाड़ मास के शरीर को जीवन क्यों मानते हो? गंगा जी धरती पे नहीं आई उसके पहले तुम्हारा जीवन था, अभी भी है। तुम आत्मगंगा में आ जाओ ना। क्या करें कुछ पता नहीं, कल क्या हो। ये प्राचीन मंदिर में जाके आऊं वापिस। अब तुम्हारे से बड़ा प्राचीन मंदिर है क्या तुम्हारे से? सृष्टि नहीं बनी थी तब तुम थे, और वही तुम अभी आत्मा के रूप में हो। अपनी प्राचीनता की तरफ आओ, ईश्वर से योग करो, ईश्वर का भोग करो। गुलाम काहे को बनते? शिवलिंग पे गाय जी आके दूध की धार करती थी। इधर उधर भटक के जिंदगी खत्म क्यों करते हो? जिनको ईश्वर नहीं मिला उनकी बातों में क्यों आते हो? जो आपको बातें बताते उनको साक्षात्कार हुआ है क्या? मेरे पर तो क्या पता क्या ईश्वर की कृपा रही। मैं घर में था ने, मुझे कोई कुछ भी समझाए, लेकिन आखिर में मेरे हृदय में प्रश्न उठता कि ईश्वर को, इसको ईश्वर मिल गए हैं क्या? नहीं मिले तो डर मेरे मन से उठता, डर। जिसको भी ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई उसकी बात सुनने को सुन लेता, बाद में अपने मन से कैंची मार देता, डर। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। सेवा कर निर्बंध की, पल में दे पहुंचाए। मौज है तो पल में तुम्हें शांति दे सकता है, आनंद दे सकता है, माधुर्य दे सकता है। ब्रह्मज्ञानी को आप क्या समझते? ईश्वर में जो रमण करते हैं,
ईश्वर से जो योग करते हैं, ईश्वर का ही भोग करते हैं, वो तुम्हें ईश्वर का रस चखा दें, देर क्या है उनको। सुखदेव जी को जच गई तो 7 दिन में परीक्षित को स्वाद दिला दिया। गुरु जी को जच गई तो 40 दिन में काम हो गया। वो 40 साल पोथे पढ़ पढ़ के फिर बगावती हो गए। फेंको किताबें, फेंक पानी में, ये सब उल्टा मार्ग दसे ने, ये करो, ऐसा बनो, ऐसा बनो। अरे पहले आत्मा का रस ले लो, सीए बनो। बन गए तो क्या है, चौकसी एंड चौकसी कंपनी है, 1200 सीए हैं कि 12,000 थे। आखिर देखो क्या, मैं ये बनूं, बनो, लेकिन पहले परमात्मा का रस ले लो, परमात्मा का सुख भोग लो, परमात्मा की शांति भोग लो, परमात्मा से अपनत्व भोग लो, परमात्मा की प्रेरणा का मजा भोगो। काय को मजदूर बनना, ईश्वर की संतान है। बच्चा माँ के दूध का भोग करता है तो कैसा तृप्त होता है कि नहीं होता, लेकिन माँ भी तो बच्चे का भोग करती है। ये नया सीरियल है सत्संग का, किताबों में शायद नहीं मिलेगा। तुमने भी इसको मजा लिया है बबली का, बबली ने भी तेरा मजा लिया है। सकुर सकुर, और तू मैंने नारायण का खूब मजा लिया, उसके जो गाल फूले फूले हैं। तूने भी इसके गाल फुलाए, मैंने नारायण के फुलाए, सच बोलता हूं। भोक्तारम यज्ञ तप साम, भगवान बोलते मैं यज्ञ और तप का फल, यज्ञ और तप को भोगता हूं। सर्वलोक महेश्वर, सबके दिलों में मैं भोगता हूं। ज्ञान के सिवाय भोग हो सकता है क्या? और ईश्वर ज्ञान है कि अज्ञान है? ईश्वर परम ज्ञान है। ज्ञान अज्ञान जो तुम्हारा संसारी है उस सबको जानने वाला ईश्वर। इनायत शाह मिल गए, दे दी रहमत। बुल्ला आता जाता था, उसके परिवार में किसी की शादी थी, भांजे भतीजे की, मालिक हाँ पता। तिथि आई, गुरुजी इनायत शाह तो नहीं गए, एक सेवक भेज दिया, प्रेम जी जैसा, छोटी जाति का था। तो उस समय जातिवाद चलता था खूब। तो बुल्ला शाह के रिश्तेदारों ने देखा कि गुरुजी तो नहीं आए, उनका सेवक आया है, छोटा छोटा माना शुद्र, तो जैसे देते ना दूर पत्तल में किसी को छूत छात में, ऐसा करके दे। तो उसने आकर गुरुजी को भिड़ाया कि मैं तो आपका भेजा हुआ था और मेरे को शूद्र मानकर मेरा तिरस्कार नहीं आपका तिरस्कार है, ऐसे करके। तो इनायत शाह गुस्साए गए। तो बोले इस बुल्लू से हमें क्या लेना है, पानी उधर मोड़ा था कृपा की धार, हम इधर मोड़ देते। तो गुरु ने अपने दिल की जो कृपा थी डायरेक्शन बदल दिया, बुल्ला को वो खुशी बुशी गायब हो गई, जो गुरु ने दे दी थी गायब हो गई। बुल्ला आया कि गुरु नाराज हो गए। जब गुरु नाराज से दिखते हैं तो शिष्य को बेचैनी हो जाती है। अगर बेचैनी नहीं होती वो शिष्य किस बात का? बेचैनी होती तो बदल में गुरु चैन भी ऐसी दे देते। उसी चेले ने जाके कहा होगा वो बुला आया है जिसने आपके भेजे हुए बंदे का अपमान करवाया, वही आया है। अरे बोले उसको भगा दो,
जब भी आए बोले भगा दो। बुल्ला ने देखा गुरु को रिझाना जरूरी है, वो खुशी चली गई, वो आनंद चला गया जो गुरु की रहमत से मिला था, वापस ले लिया गुरु ने। अब गुरु को राजी कैसे करूं? तो उस जमाने में रात भर जागरण होता, कवालियां गाते, गीत गाते, महफिल होती, तो उसमें किन्नर लोग नाचते, तो इनायत शाह पसंद करते थे नाच गान। इश्क हकीकी, इश्क नूरानी, इश्क मिजाजी, या और भी गाने बजाने। तो वो हिजड़ों की समाज में भर्ती हो गया, किन्नरों सीखा, हिजड़ा का वेश भी पहना। लेकिन उस मंडली का नंबर कब लगे, ऐसे करते करते 12 साल हिजड़ों के संपर्क में रहकर नंबर लगा इनायत शाह के यहाँ नाचने गाने का। तो दूसरे हिजड़े तो थोड़ी खैरात मिली, बैठ गए। इसको नाचने का मौका मिला तो इनायत शाह के आगे ऐसे नाचे और ऐसे दर्द बड़ी काफियां और कविताएं और जो राग रखियां, तो शाह साहब सुनते सुनते बड़े मस्ती में आए। इतने में प्रभात हो गई। अरे किन्नर के वेश में बुल्ला मालूम होता है, और उसने क्या किया, साड़ी उठा के फेंक दी, जो ब्रेजर और रुई बुई जो लगाई थी, समझते ना, रुई बुई लगाते ना स्त्री वेश में, जो भी लगाते हो वो सब निकाल के फेंक दिया। लंगोटधारी कच्छा जो पहना था चरणों में गिर पड़ा। अरे तू बुल्ला है? बोले मालिक मैं पूला हूं, पूला, बुल्ला नहीं हूं, पूला हूं मैं, पूला पूली पूलनहार, तुम बख्श गुना मेरे अवतार। अरे बोले हो गया, जा बस हो गया, अरे हो गया, बस हो गया, बोलने में भी हो गया। नारायण की मम्मी पूजा करने आई थी, मैं कहा मंच पे चलो। जिसने गुरु पूनम के दिन नारायण की माँ को मंच पे पूजा करते देखा तो ऊपर करो, तो उसने बात काटी नहीं, शिष्य जैसा बर्ताव के मंच पे इधर आई, पहले धक्का दुखी सब सह के मंच पे पूजा करते करते आजकल बहुत खुश है। आज मैंने पूछा क्या, अरे आज बड़ी मस्ती में थी, ऐसी मस्ती कभी नहीं देखी मैंने उसकी। आवाज नहीं आए तो हमारी पर्सनल बात है, जरूरी है क्या तुमको सब आवाज आए? मियाँ बीबी की बात सबको थोड़ी बताते हैं। मैं भी चालाक हूं, कौन सी बात तुम सुनो कौन सी नहीं सुनो, आगे पीछे हो जाता हूं थोड़ा। जिनको सुनाना है सुनाओ, बाकी छोड़ो। बड़ी खुश थी, आज भी बड़ी मस्त, उस दिन की मस्ती अभी भी थी। मैं कहा अब तुम बिल्कुल मस्त हो जाओ। मैंने पूछा, आज इधर आ रहा था ना, गाड़ी उधर को घुमा था, गाड़ी से नीचे नहीं उतरा, गाड़ी में बैठे बैठे बाहर खड़े, जैसे और लोग मिलते हैं ऐसा हम नहीं मिलते। फिर भी वो बिछड़ती नहीं है, चिंतन के द्वारा मानसिक तो मिलना। नारायण हरि ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने। 40 साल बुझीले हो गए और इनायत शाह मिले तो मस्ताने हो गए। आदमी बहुत खराब होते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। कुछ माइयों के दिमाग में ये होता है, कुछ आदमियों के दिमाग में होता है कि स्त्री जात बहुत खराब, कब किसको गिरा दे कोई पता नहीं। स्त्रियां ऐसी होती, कोई बोलते पुरुष ऐसे होते, उनका कोई भरोसा नहीं। मैं दौड़ी दौड़ी जाऊं, मेरी फलानी अकेली है, आदमियों का कोई भरोसा नहीं, स्त्रियों का कोई भरोसा नहीं।
ओहो, पूरे संसार का कोई भरोसा नहीं। तुम्हारे जीवन का भरोसा है क्या? जाते जाते हार्ट अटैक हो जाओ। भरोसा उसी पे करो जो आदि में सत था, युगों से सत था, अभी भी सत है। उसी परमेश्वर पे भरोसा करो, उसी में प्रीति करो, उसी को भोग लगाओ और उसी का प्रेम भक्ति भोगो। मेरे ठाकुर, इधर आते हैं तो क्या है, आश्रम में भी उनको भोग मिलता है। संसारी विकारी भोग नहीं तो भक्ति के सुख का भोग मिलता है, दान के सुख का भोग मिलता है, नम्रता के सुख का भोग मिलता है। तभी आते, नहीं तो काय को आते। महाजय जयकार का भोग मिलता है। 1 2 3 4 5 6 0 3 3 6 1 1 5 7 0 1। ये भी एक प्रकार का भोग है कि नहीं? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, विविध रस। फिल्म में क्या क्या रस होते हैं, गीत में क्या क्या उच्चारण होते हैं। जोगी रे क्या जादू है तेरे। मिट्टूला बना दिया, मिट्टूला। नारायण हरि हरि ओम हरि। भगवान बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा। मैं यज्ञ और तप के फल का भोक्ता मैं ही। सर्वलोक महेश्वर। ईश्वर तो अपने अपने डिपार्टमेंट के होते हैं, लेकिन उन ईश्वरों का आत्मा में महेश्वर हूं। मत करो वर्णन हर बेअंत है। कृष्ण बोलते मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, ऐसा कहो तो यमुना जी रास्ता देंगे। गोपियां यूं देखती है। कभी किसी स्त्री को मैंने नहीं छुआ तो रास्ता दो। अब दुर्वासा कहते हैं अभी अभी खिला के बोले, दुर्वासा ऋषि ने कभी कुछ न खाया हो तो यमुना जी रास्ता दो। यमुना जी रास्ता देती है। ये भोग जो है पंच भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर तक है। आत्मा में भोग की कोई गति नहीं। वो भोग वियोग संयोग का सबका साक्षी है, शांत रस है वो। लेकिन उसको भी योगियों ने नित्य नवीन रस है, तो अद्वैत ब्रह्म, लेकिन हे मेरे भगवान। अब है तो मेरे गुरु तत्व व्यापक। फिर बोला ए मेरे साईं, बोले बात नहीं करनी। मैं क्या, क्यों बात नहीं करनी? खूब हंसा मैंने, साईं भी हंसे। तो इसको बोलते हैं विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत तो है, लेकिन फिर द्वैत करके अद्वैत। मेरे गुरु जी अपने आप से बातें करते और हंसते। नारायण हरि नारायण हरि। एक तमाचा मारने से रुपया होता है तो आज ये कहनी चमाट अलग होते हो, बोले तुम ही ले लेना। सुठो जवाब, सुठो। 40 साल दिमाग टेढ़ा हो गया। जब बैठे तो ऐसे ही बैठे, शास्त्रों के नियमों के तनाव से अब क्या होगा, इसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। तो तनाव में ऐसे ही बैठते थे लोग। अब ठीक हो गए, लेवल हो गए ऐसे।